दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने के लिए ही भारत गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमा का पिता रिक्शा चलाता है और उसका भाई सरकारी नौकरी में है, जबकि उसकी 2 बहनें भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा दस्तावेज जारी किए गए जिसमें सीमा के पूरे परिवार की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते मई में भारत पहुंची थी। साथ ही पाकिस्तान की रिपोर्ट में कुछ और भी चौंकाने वाले दावे किए गए। पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया सीमा पहली बार इस साल 10 मई को दुबई की फ्लाइट से शारजाह से कराची लौटी थी और 18 मई को अपने बच्चों के साथ हवाई यात्रा की। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर का इससे पहले हवाई यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जब सीमा का पहचान पत्र बनाया जा रहा था उस वक्त उसकी उम्र गलत जोड़ी गई थी। और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन होगा। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां बन रही एक इमारत की लिफ्ट टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई। लिफ्ट में 3 लोग सवार थे। अचानक लिफ्ट टूट गई और तीनों लोग नीचे की तरफ तेजी से आ गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सागर दमोह मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार सवार सभी लोग गड़ा कोटा की तरफ जा रहे थे, तभी दमोह की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यमुना नदी का जलस्तर जरूर घट रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है, जिससे दिल्ली में अभी भी खतरा लगातार बरकरार है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। आईटीओ, लाल किला, कश्मीरी गेट, आईएसबीटी जैसी जगहों पर पानी अब भी जमा हुआ है। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई। इस पुल से अब ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों में स्कूल 18 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए। वहीं बाढ़ राहत शिविर में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इधर दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हर बाढ़ पीड़ित को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इस बाढ़ में जिनके दस्तावेज खराब हो गए या बह गए, उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। बच्चों को ड्रेस और किताबें भी स्कूल की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया। दरअसल दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है।